प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली 6.3 करेंगे। इसमें ये डायग्राम दे रखी है, आकृतियां एक्स वाई, एक्स का मान बताना हमने। जैसे पहली आकृति लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। इस आकृति के अंदर दो कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण है उसका नाम एक्स दे रखा है, वो हमें बताना है उस कोण का क्या नाम, कितने डिग्री का है। तो हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये लिखना, हमें पहले तो रीजन लिखना है कि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मेन रीजन यही है जिसके कारण हम निकालेंगे। तो इन तीनों कोणों का योग 180 होता है। जैसे पहला एक्स है, एक्स प्लस 50 प्लस 60 और सारों का योग 180 है, इसलिए बराबर कितना कर देंगे, 180 रख देंगे। अब x तो वैसे का वैसा, इन दोनों को जोड़ देंगे। 50 और 60 कितना होता है, 110 बराबर है 180। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। x क्या हो जाएगा, 110 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी 180 में से 10 का कितना आ गया, 70 डिग्री। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू हमारी 70 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद दूसरा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद सेकंड पार्ट में जैसे ये है, एक 30 दे रखा है, जिसमें ये हो इस प्रकार, ये 90 डिग्री का होता है। और ये एक्स है, तो इसमें लिखेंगे 90 प्लस 30 प्लस एक्स, तीनों का योग हो गया 180, यानी साइड में हमने 180 रखना। अब ये टोटल करेंगे तो 30 और 90 होता है 120, 120 प्लस एक्स बराबर है 180। अब एक्स को इधर रखेंगे, बाकी क्रम उधर ले जाएंगे, तो उधर जाकर 120 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर से उधर ले जाते हैं तो क्रम के निशान तो लग जाते हैं। प्लस का है 120, तो दोनों जाके माइनस का हो गया। अब 120 में से 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो ये दूसरे का आंसर आ गया, दूसरे भाग का। उसके बाद तीसरा भाग है, जो तीसरा पार्ट है, ये वाला आकृति, इसमें भी दो कोण दे रखे हैं, यानी 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 110 डिग्री और बराबर है 180। इन तीनों का 180 है। ये x छोड़ दिया हमने, साथ में x बराबर 180। अब ये दोनों टोटल करेंगे, 110 और 30 140 हो गया, प्लस x बराबर 180। अब 140 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 140, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 140 का 40 डिग्री। ये तीसरी आकृति का वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार पहले तीन आकृति है, तीन जो सवाल थे वो हमने कर दिए। उसके बाद चौथा पार्ट है, उसमें एबीसी पार्ट तो नहीं देखे, सीधे कोण दे रखे हैं। जैसे ये x है, ये x है, ये 50 डिग्री है, तो इसमें भी वही रीजन लगाना है। तीनों कोणों का योग 50 प्लस x बराबर 180। 50 दोनों का, इसमें 1x और 1x 2x हो गए, बराबर 180। ये ध्यान, x को जोड़ना हमने, x और x 2x। अब 50 को जब ले जाओ, क्योंकि अक्सर एक साइड रखने हमने, 50 गुणा प्लस का है, नून जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, निशान बदल जाएगा। अब 2x, 180 में से 50 का 130 डिग्री, और x क्या आ जाएगा, नीचे चला जाएगा 130 बटे में 2 से काट लो,
2 चीक 12, 2 पंजे 10, यानी कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा 65 डिग्री, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें तीनों एक्स दे रखे हैं, तो तीनों को टोटल कर लो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और तीनों का योग है 180। 1 2 3 यानी 3 एक्स हो गए बराबर 180। अब जो ये गुणा में है, ये गुणा में इसलिए नीचे जा रहा है, अब इस इधर नीचे जाएगा, नीचे 3 से काट के 3 से 18, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60, ये आ गया एक्स का मान। तो ये तीनों एक जैसे हैं। इसी प्रकार लास्ट वाला पार्ट यानी छठा भाग है, छठे भाग के अंदर ये 90 का दे रखे हैं, ये एक्स और ये 2x, तीनों को टोटल कर लो, x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180। x और 2x हो गया 3x, और 90 को उधर ले जाओ, उधर जाके माइनस का हो गया 90। 3x बराबर है 180 में, तो 90 गए 90 बचेंगे, 180 में से 90 घटाएंगे 90। x की वैल्यू अब ये गुणा में है इसलिए नीचे जाएगा, x क्या हो गया 90 बटे में 3 तक काट लो, 3 क्या 9 यानी 30 आ गया, 30 डिग्री। ये तीसरे का लास्ट वाले पार्ट का। तो इस प्रकार ये हमारा पहला भाग हो गया, पहला भाग हो लेते पहला भाग। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर ये 6 पार्ट्स दे रखे हैं, 6 भाग, वो सोल्व करने हमें एक्स वाई की वैल्यू हल करनी है। तो इसमें जैसे फर्स्ट आकृति देखते हैं, हम पहली आकृति में हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। अब ये 2 कोण नहीं दे रखे, इसलिए आप सीधे नहीं निकाल सकते, आप कम से कम 2 कोण दे रखे हो ना तभी निकाल सकते हो आप। तो इसमें पहले ये y निकालना पड़ेगा, y प्लस 100, इन दोनों का योग कितना होता है 180, यानी y प्लस 120 बराबर 180। या y का मान निकालो, पहले y का निकालेंगे तो 120 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 120 यानी आ गया 60 डिग्री। ये y की वैल्यू निकाल दी यहाँ पर 60 डिग्री। कैसे? इन दोनों का योग हमें पता है 180 होता है, क्योंकि ये किसमें है, रैखिक युग्म में है। रैखिक मतलब एक लाइन के एक साइड के कोण है, ये लाइन है जैसे सीधी, इसके ये कितना होता है 180, और नीचे भी 180 होता है, तो ये दोनों का योग 180 होगा रैखिक युग्म में। तो इसका आ गया कितना आ गया 60। अब पीछे वाली कंडीशन आ गई, यानी तीनों का योग, ये यहाँ पर 60 आ गया, y की जगह आ गया 60। तो यहाँ टोटल कर लो, x प्लस 50 प्लस 60 और बराबर 180। x ये कितना हो गया 110, 110 उधर का 180 माइनस 110, यानी x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 70, y की हमने निकाल दी 60, दोनों निकाल दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है दूसरा। दूसरे में भी हमने 2 कोणों का नहीं पता, एक कोण को हल करना हमने, तो ऊपर सामने वाला कोण देखा है ये बराबर है, यानी y का मान भी 80 होगा। क्यों होगा? क्योंकि समूह आमने सामने के कोण है, इसलिए बोलते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण। ये है शीर्षाभिमुख कोण, जो हमने 5वां चैप्टर के अंदर किया था। आमने सामने के कोण कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 80 का, तो ये भी 80 का होगा। तो अब तीनों को टोटल कर दो, 50 प्लस 80 प्लस x, तीनों का योग हो गया 180। अब x का निकाल लो, 50 और 30 कितना हो गया 130, 50 और 80 130 उधर ले जाओ, उधर ले जाके 130 किसका हो गया माइनस का, और कितना बच गया x 180 में से 130 का 50, ये x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा पार्ट है, वो तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे के अंदर पार्ट के अंदर इसी प्रकार हमें पता है 3 कोण दे रखे अंदर के, तो 50 प्लस 60 प्लस y बराबर 180,
तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं, 180 मत घटा लेंगे। दोनों ने जोड़ के किस मत घटा लेंगे, 180 मत है, यानी दोनों का योग कितना होगा 110। 180 मत कितना घट गया 110, यानी y का मान आ गया 70, यानी ये 70 का आ गया। अब 180 में से घटाएंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का। अब x हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी आ गया 110, तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये भी रैखिक युग्म में है। दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो रैखिक युग्म के कारण इनका भी हम योग 180 रख सकते हैं। उसके बाद चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में देखिए, इसके अंदर आमने सामने के कोण, जैसे यहां पर 60 डिग्री है, तो x की वैल्यू आ गई 60, x का मान तो मैं पहले ही पता लग गया। ये कौन सा रीजन है, शीर्षाभिमुख कोण, इसको लिख दो, इसके कारण बराबर है, क्योंकि ये आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए x की वैल्यू आ गई यहां पर 60। अब हमें ये तो 60 आ गया, ये 30 है, इसका पता नहीं है, फिर वही तीनों में जोड़ दो, y प्लस 30 और प्लस 60 बराबर 180। अब 30 और 60 कितना होगा, 90 बराबर 180। अब 90 न उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो y आ गया 90 डिग्री, यानी 90, ये y का मान आ गया। तो ये तीसरा पार्ट भी, चौथा पार्ट भी हो गया हमारा। उसके बाद पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में भी देखो आमने सामने के कोण दे रखे हैं, ये 90 है, ये y है, तो y 90 हो गया, y 90, कारण वही है, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कारण जरूर लिखना आपने, क्योंकि हम बता रहे हैं ये क्यों बराबर है, ये 90 क्यों आया, क्योंकि आमने सामने के कोण है। अब फिर तीनों का योग 180, यानी 90 तो ये आ गया, x ये और x ये और बराबर 180। x और x कितना हो गया, 2x, 90 न उधर ले जाओ, पूरा तो 2x है, और 90 को उड़ा लेंगे तो ऊपरली साइड लेंगे तो किसका हो गया, माइनस का। अब 2x 180 में से 90 का 90 ही बच गया। अब ये गुणा में है x के साथ, तो नीचे जाओगा, x बराबर है 90 बटे में 2, काट लो, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, यानी 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 45, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा, इसमें देखो बाहर तीनों x x के दे रखे हैं, और हमें पता है त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज के जो बाह्य कोण है, तीनों बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री, जैसे आंतरिक होता है, मतलब अंदर क्या का भी 180 होता है, तो बाहर का भी 180 होता है। तो ये बार वाले हैं x x x, यानी x प्लस x बराबर 180। 1 2 3 3x हो गए, 3x बराबर 180। अब ये गुणा में है, 3 नीचे जाएगा, 180 बटे में 3 तक काट दो, 3 से 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। x और y दोनों बराबर हैं, यानी x 60 आ गया तो y भी 60 आएगा, तो y की वैल्यू होगी कितनी आ गई, 60। यहां रीजन लिखो क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर हैं। तो इस प्रकार हमारी 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो ये आपने